तो मैं बस अभी शाम को सो कर के उठी हूँ। 5:30 हो रहे हैं अभी, और अभी मेरा बेटा भी आया है ट्यूशन से। तो बस ये मैं यहाँ पे अब तो अच्छी खासी ठंड पड़ने लगी है। मिनिमम 24 डिग्री एंड मैक्सिमम 30 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है इस समय। शाम की चाय, दीपक और मेरे बेटे को सारा शाम का नाश्ता सब कुछ बना करके देना। तो बस अब वही करने जा रही हूँ। और अब यहाँ पर अभी वो बाहर से आया मेरा बेटा, तो वो सारे कपड़े उतार करके उसने दूसरे घर के कपड़े पहने हैं, तो ये सारे मैं वॉशिंग मशीन में डालूँगी सारे कपड़े सीधे कर करके। तो मैं इस समय वही कर रही हूँ। उसकी पॉकेट भी चेक कर लेती हूँ, कभी कभी उसमें कुछ पैसे होते हैं, नहीं तो नैपकिन्स होती हैं, तो वो फिर पूरे कपड़े को ख़राब कर देते हैं जब वो वॉशिंग में चले जाते हैं। तो इसीलिए पॉकेट प्रॉपर चेक करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ अब मैं शाम के दीपक की तैयारी कर रही हूँ। मैं कई जगह दीपक रखती हूँ। मेरे बेटे के स्टडी टेबल पे सरस्वती माँ की मूर्ति के सामने, वहाँ पर, और बाहर दरवाजे पर, और मंदिर में, और यहाँ बाबा की फ़ोटो के सामने ड्राइंग रूम में जो फ़ोटो है बाबा की लगी। तो बहुत सारे दीपक करती हूँ मैं शाम को। मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली ये टाइम जो होता है, तो मैं बहुत मन से ये सारी चीज़ें करती हूँ। टाइम से 11 बजे, 11:30 बजे हो जाएगा। टाइम नहीं होता, मैं बंद करूंगा 11 बजे। 11 बजे के बाद आज के बाद कोई वो नहीं करेगा। क्या क्या कर रहे हैं मेरे तो बस अभी मैं वही सारे काम कर रही हूँ। और अभी अगरबत्ती जला रही हूँ, वो भी मैं बाबा के सामने अगरबत्ती भी करती हूँ। तो अभी बस वही कर रही हूँ। और आज सोचा है मैंने फ्लैक्स सीड्स के लड्डू बनाने का। बहुत टाइम से सोच रही थी, तो अब विंटर अच्छी खासी आ गई है, तो आज मैं वो भी ये सारे काम करके, दीपक करके, फिर मैं उसमें उसको बनाने में लग जाऊंगी। और बेटे को भी सारा सब कुछ खाने को दे दिया है, तो अब मैं साथ के साथ उन सारी चीज़ों में भी अभी फ़र्स्ट टाइम मैं फ्लैक्स सीड्स के लड्डू बनाऊंगी। वैसे मैं बेसन आज के मैंने और बहुत सारे आटे के इन फ्लैक्स सब के सीड्स के लड्डू तो लड्डू बना बनाए चुकी हैं, हूँ पहले, और वो बट इसका आज विंटर्स के फ़र्स्ट लिए टाइम तो ट्राई बहुत ही करूँगी। फ़ायदेमंद देखती होता हूँ है, कैसा शरीर बनता को है। हमारे वार्म रखता है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ायदा करता है। तो बस मेरे घर में मुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं। मेरे बेटे और हस्बैंड को नहीं पसंद है, तो उनको खिलाना ये थोड़ा मुश्किल है। अभी मैं इसको बना रही हूँ, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करूँगी उनको खिलाने की। तो ये हमारे डाइजेशन में तो हेल्प करता ही है, और हमारे शरीर को भी वार्म रखने में बहुत हेल्प करता है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो इसको बनाती हूँ, और मुझे बहुत पसंद है। मुझे आटे का लड्डू जो बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के बनाते हैं, और फ्लैक्स सीड्स, बेसन, किसी भी उसका लड्डू मुझे बहुत पसंद है। स्वीट्स इवन मुझे बहुत पसंद है सारी, मोस्टली खोए का छोड़ के। तो इसमें मैंने फ्लैक्स सीड्स लिया है, ड्राई फ्रूट्स को भी भून लिया है, फ्लैक्स सीड्स को भी भून लिया है, और चीनी पीस ली है, और बस सारी चीज़ों को मिला 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 करके ऊपर से देसी घी डाल करके
अब इसको लड्डू जैसा बना रही हूँ। देसी घी जो है वही इसको बाइंड करता है। तो मेरे फ्लैक्स सीड्स के लड्डू बन के तैयार हैं और ये बहुत ही ज़्यादा आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, ओमेगा 3, फाइबर, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा रिच होता है। और अगर हम इसको सिर्फ एक लड्डू डेली खाएंगे तो ये हमारी इन सारी नीड्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट करता है और डाइजेशन में तो बहुत अच्छा है ही। बस हमें ये ध्यान रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। अगर जिनको मिठाइयाँ पसंद हैं उनको भी कंट्रोल करके सिर्फ एक लड्डू एक दिन में खा सकते हैं। और मैं इस समय बैठ करके शाम की चाय का मज़ा ले रही हूँ। सारा काम मैंने कर लिया है। तो आज मेरा थोड़ा सा दिल दुख गया है क्योंकि जो मेरी छोटी सी प्यारी सी सहेली है ना, गुड़िया दीदी, उन्होंने मुझे बोला है तुम मेरी दुश्मन हो। तो मैं तो इन्हें अपनी छोटी सी सहेली बोलती हूँ, हर किसी से यही बोल के इनको मिलवाती भी हूँ, और ये मुझे कह रही है कि मैं इनकी दुश्मन हूँ। तो आज का दिन है 24 नवंबर और आज का थॉट ऑफ द डे है जो हमारे ब्रह्म कुमारीज में आता है डेली का डेली, वो है, आज वीडियो बनना ही नहीं था एक्चुअली, अंकल आ गए तो अभी बस डीके आ गए थे। तो मैं कहाँ थी? थॉट ऑफ द डे 24 नवंबर, चिंताग्रस्त व्यक्ति मृत्यु से पहले कई बार मरता है। तो कहा जाता है चिंता चिता समान होती है। हम बिना वजह चिंता करते हैं। हमें जब परमात्मा ने इस धरती पर भेजा है तो हर दिन हमारा पहले से फिक्स है कि कैसे बीतेगा। फिर हमें चिंता किस बात की? किसी बात की नहीं। कल कैसे बीतना है वो पहले से प्री डिसाइडेड है, तो हमारा वैसे ही होगा। कई बार देखा होगा आप सबने कि कोशिश करने के बावजूद भी हमारा वो काम नहीं होता है। तो वो चीज़ हमारी ये प्रूव करती है कि वैसे ही होना था, हमें कोशिश करना लिखा था और वो काम नहीं होना था। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसके लिए परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि अरे यार कोशिश तो किया, हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं, या कल कैसे होगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। नहीं, हमें जो करना है कर्म वो हमें करते रहना है, बट यहाँ से फ्री होकर के। अगर हम यहाँ से ही फ्री नहीं रहेंगे और परेशान रहेंगे तो हमारे आसपास का ऑरा भी कैसा हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा, टेंशन वाला। तो हमारे उस ऑरा के अंदर जो भी आएगा वो भी हमसे मिल करके ना परेशान हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, टेंशन छोड़ अटेंशन में होना है। मतलब टेंशन ना करके हमें अपना कर्म तो करते रहना है, बट यहाँ से फ्री रहना है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने बोला है कि तुम कर्म करते जाओ फल की इच्छा किए बगैर। तो ये सच बात है। अगर हम सोच लेते हैं कि पता नहीं क्या होगा, तो फियर वाला वो हमारा ऑरा क्रिएट हो जाता है, तो वो काम नहीं होता है। लेकिन अगर हम निश्चिंत रहते हैं और बेफिक्र होके अपना कर्म करते रहते हैं, हमें जो भी काम करना है हम वो निश्चिंत होके करते रहते हैं, उसमें अपना जितना भी 100% देना है देते रहते हैं और उस काम को बहुत अच्छे से करते हैं, तो हमारा वो काम बहुत अच्छा होता है और आगे उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो हमें चिंता नहीं करनी है। जो जैसे बीतना है वो पहले से डिसाइडेड है। हमें अपना बस कर्म करते जाना है टेंशन फ्री होकर के। तो टेंशन छोड़ अटेंशन में होना है और अपना सारा काम टाइमली और परफेक्टली और 100% अपना देना है, उस काम में करते जाना है, बट चिंता नहीं करनी चाहिए। तो यही है। और हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। कहना बहुत आसान है, करना थोड़ा मुश्किल है। और लेकिन अगर खुश रहने की हम कोशिश करेंगे तो एक दिन हम इस काम में भी परफेक्ट हो जाएंगे और हमेशा खुश रहेंगे। जैसे वो आपने देखा होगा कि लाफिंग जो ग्रुप होता है वो कैसे हंसी शुरू करता है, वो एक आर्टिफिशियल हंसी से हंसी शुरू करते हैं। लेकिन
जब वो हंसना शुरू करते हैं तो वो रियल हो जाता है, फिर उनको अपने आप हंसी आए जाती है। एक दिन मैंने भी उनको देखा तो उनको देख के मुझे हंसी आनी शुरू हो गई। तो जब मैंने हंसना शुरू किया तो वो अपने आप नेचुरल हो गया, नेचुरल तरीके से मुझे हंसी आनी शुरू हो गई और बहुत देर तक मुझे भी हंसी आती रही। तो बस वैसे ही हमारे साथ भी होता है, हमेशा खुश रहने की अगर आज हम कोशिश करेंगे तो कल को हम इसमें परफेक्ट हो जाएंगे और एक हमारा वैसा ही हमेशा ऑरा बन जाएगा और हम हमेशा किसी भी परिस्थिति में खुश रहेंगे। जैसे बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि मैं किसी भी परिस्थिति में एक समान रहता हूँ, तो बस वो वही चीज़ है कि हर परिस्थिति में हमें हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो एक दिन अगर आज शुरुआत करेंगे कोशिश की तो कल को हम परफेक्ट ज़रूर होंगे और खुश रहेंगे हमेशा। और जब खुश रहेंगे तो ऑरा पॉजिटिव होगा, आसपास का माहौल भी पॉजिटिव होगा, हर इंसान आपके ऑरा में आएगा वो भी खुश होगा और आपसे मिल करके उसको भी खुशी होगी। तो इसी थॉट के साथ में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।